पटना में हो रहे राज्य स्वास्थ्य समिति की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 4,500 पदों पर बहाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। फिलहाल EOU इस मामले के तह तक जाने के लिए पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया और बिहार शरीफ में छापेमारी कर रही है। साथ ही EOU पटना के बड़ी परीक्षा माफिया रवि भूषण के ठिकानों से लेकर घर तक छापेमारी कर रही है। फिलहाल रवि भूषण फरार है। EOU की जांच में यह बात सामने आई है कि इस परीक्षा के लिए सभी सेट अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी। टोकन मनी के रूप में सभी अभ्यर्थियों से 25 से 50 हजार रुपये लिए गए थे। बाकी के पैसे परीक्षा देने के बाद देने थे। वही सेंटर सेट करने के लिए इस परीक्षा को करा रही कंपनी भी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड से 8 लाख रुपए में डील हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 60% सीट 2700 सेट किया गया था। फर्जीवाड़ा की कहानी अगस्त से ही रची जा रही थी। सेंटर अलॉट होने के बाद से ही कंपनी के अधिकारियों से मिलकर परीक्षा माफिया रवि भूषण और अतुल प्रभाकर फर्जीवाड़े की साजिश रचने लगे थे। परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्र अलॉट करने के लिए माफियाओं ने हर केंद्र से 4-4 लाख वसूले थे। उनका टारगेट था कि 4500 हेल्थ अफसर की बहाली में फर्जी तरीके से करीब 2000 की बहाली करा दी जाए। पूरी तैयारी थी। हर अभ्यर्थी से इसके लिए 5-5 लाख रुपए वसूलने की बात सामने आई है। पूरे खेल से ये माफिया 100 करोड़ रुपए कमाने वाले थे। CHO परीक्षा की परीक्षा पटना के 12 केंद्रों में ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही थी। परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना के बाद 6 सेंटर्स पर चेकिंग की गई। इसमें दानापुर के वायर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, न्यू बाईपास के निंताई इन्फोटेक, दानापुर के आशुपुर के एकम इवोल्यूशन के सेंटर समेत 6 सेंटर्स शामिल थे। चेकिंग में पाया गया कि इन सेंटर्स पर प्रॉक्सी सर्वर के जरिए ME एडमिन सॉफ्टवेयर से सेट किए हुए सिस्टम को रिमोट पर लेकर सॉल्वर कहीं दूर बैठ कर सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं सेंटर्स पर अभ्यर्थी सिर्फ सिस्टम के सामने बैठकर माउस चला रहे थे। दानापुर परीक्षा केंद्र में सोमवार की देर रात तक छापेमारी होती रही। इस परीक्षा में धांधली के लिए परीक्षा करा रही संस्था, परीक्षा माफिया और परीक्षा केंद्र के मालिक मिले हुए थे। इन लोगों ने ME एडमिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से गलत तरीके से कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया था। ऑनलाइन परीक्षा सेंटर्स पर क्षमता से 5 से 8% ज़्यादा सीट होते हैं। इस सीट्स पर लगे कंप्यूटर पर पहले से सेंटर मालिक कस्टमाइज CPU लगा कर रखते हैं। इन सिस्टम में प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट जोड़ दिया जाता है। सेटिंग अरेंजमेंट बिगड़ने पर सेट अभ्यर्थियों को इन्हीं सीट पर बैठाया जाता है। फिर सॉल्वर इन सिस्टम पर लगे कस्टमाइज CPU के माध्यम से उस कंप्यूटर को रिमोट पर लेकर कहीं से भी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर देते हैं। EOU ने सोमवार को 37 लोगों को ऑफिस में बैठाकर गहन पूछताछ की। EOU को कई सबूत हाथ लगे हैं। 37 लोगों में से 10 अभ्यर्थी हैं, बाकी ऑनलाइन परीक्षा सेंटर से जुड़े हुए लोग थे। EOU कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों के परिजन भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान मोतिहारी निवासी अभ्यर्थी के परिजन ने बातचीत में बताया कि पटना में मेरी बेटी की जान पहचान की एक लड़की ने इस सेटिंग के बारे में बताया। फिर मैं पटना आया और उस लड़की के माध्यम से सेटर के पास पहुंचा। सेटर ने बताया कि परीक्षा के पहले आपको सिर्फ टोकन मनी देनी होगी, बाकी के पैसा परीक्षा खत्म होने के बाद देने थे। अभ्यर्थी के परिजनों ने बताया कि दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझसे 5 लाख रुपए में बात तय हुई थी। शुरू में मुझसे 50,000 मांगा गया था, लेकिन मैंने सिर्फ 35,000 ही दिया था। परीक्षा में सब कुछ सही होने के 24 घंटे के अंदर बाकी का 4.65 लाख रुपए देने थे, लेकिन तब तक पुलिस ने पकड़ लिया। नालंदा से आए एक अभ्यर्थी के परिजन ने बताया कि मुझसे भी 5 लाख पे मामला तय हुआ था। मैंने सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए उनका खाता या UPI मांगा, लेकिन मुझे इसके लिए मना कर दिया गया। मुझे कहा गया कि सभी लेन देन कैश में ही होगा, खाते में पैसा लेने से मामला खराब भी हो सकता है। इसके लिए मैंने पटना के फुलबारी में आकर टोकन मनी के रूप में 50,000 कैश और अपने अभ्यर्थी का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराया था।